हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का है। इससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं पहले ही। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, और ये आपकी क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मीन्स आर जो रिलेशन गिवन है वो किसके बीच में, सेट ए एक आपको गिवन है। सेट ए है आपका ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं उनका एक सेट है गिवन बाय आर। और रिलेशन की जो कंडीशन दे रखी है, मतलब इसमें ये बोला है कि x, y जो है आपका पेयर जो बनेगा वो सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब x और y जो है, जो भी ये बुक्स हैं इस पेयर में आएंगी, वो रिलेशन उस तरह का इस्टेब्लिश होगा कि सेम नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स होनी चाहिए। और हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट हम पार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में ये होना चाहिए कि x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर x, बिलोंग्स टू r होगा, मतलब यहाँ पे हम ये देखो, आपको ये दे रखा है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये गिवन है। तो x में इसमें जो x, y का पेयर बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू y है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया है x इज इक्वल टू y को शो कर रहा है, x इज इक्वल टू y है। क्यों है? जो इसमें कंडीशन है, जैसे ये सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब जितने नंबर ऑफ पेजेस इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेजेस वाई में भी होंगे, वाई बुक में, इसलिए इनको इक्वल रखा गया जो रिलेशन इसमें इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। तो इसीलिए मैंने x, मतलब यहाँ पे y लिख सकते हैं, सॉरी x लिख सकते हैं, y की जगह x लिख सकते हैं। तो x, बिलोंग्स टू r है, r हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पे सेम आ जाए रिलेशन में किसी में, तो वहाँ पे जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों उस रिलेशन में। तो उस केस में हम उसे कह देते हैं कि वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो आप कि द number of pages in a book remain the same, so relation R is reflexive। इस तरह कह सकते हो, द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक remain the same, then so relation R is reflexive। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव क्यों है। उसके बाद सेकंड केस में हम क्या सिमेट्रिक को प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए x, y है, बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन से, ये रिलेशन में तो सही होगा। लेकिन अब जैसे इसके बाद क्या होना चाहिए कि y, x ये भी होना चाहिए। जब x में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने y में हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं y में जितने हैं उतने x में हैं। तो ये भी कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये इससे हम ये भी तो कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही अब इसको लिखना कैसे पड़ेगा, इसको देखिए द बुक। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन जो है सिमेट्रिक की प्रूफ हो गई है। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, द बुक x हैज़ द
द बुक X हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज द बुक Y, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं द बुक X हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज द बुक Y। ओके, और इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बुक Y, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, इसके बुक Y हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज द बुक X। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं बुक Y हैज़ द सेम नंबर ऑफ पेजेस एज द बुक X। ओके, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि हैंस द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ओके, यहाँ हमने सिमेट्रिक को बता दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है इसका ट्रांजिटिव का, वो हम आपको बताते हैं। अब ट्रांजिटिव देखिए x, y बिलोंग्स टू R है, उसके बाद y, z, एक थर्ड बुक हमने ले ली, उसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बिलोंग्स टू R। जब x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y एंड z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इन दोनों से अगर हम इस तरह लिखते हैं कि x, z बिलोंग्स टू R, देन ये कंडीशन भी देखो सही होगी। क्यों होगी? क्योंकि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x और z में भी हो जाएंगे सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इस केस में आप इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव की कंडीशन प्रूफ हो गई है। अब लिखेंगे कैसे, बुक x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, also book Y and Z have same number of pages। ओके, देन हम ये भी कह सकते हैं बुक X and Z also have the same number of pages। So R is a transitive relation। So R is a transitive। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने तीनों कंडीशन हमने बता दी। R इज ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि thus R is an equivalence relation। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 8th में बोला है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको सेट गिवन है 1 2 3 4 5 तक गिवन बाई आर आपको रिलेशन क्या गिवन है, ए कॉमा बी जो एक पेयर है। अब ये किस तरीके से ए माइनस बी मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ इज A1, मतलब ए माइनस बी, ए में बी को माइनस करोगे, मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव की होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहती ही है इसमें। तो मॉडुलस का यही है कि वैल्यू जो इससे बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। अब इसमें ये कहना है सो दैट द रिलेशन आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, मतलब तीनों हमें प्रूव करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे और एक इसी में ऐड करके क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स
so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other। फिर इनका भी हमें इनको भी चेक करना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो ए का ए से रिलेशन है, इसमें हम एलिमेंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए रिलेशन आपको दे रखा है ए कॉमा बी, पेयर बनाने हमें ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज़ इवन नंबर, इज़ इवन नंबर मीन्स आप देखिए इवन नंबर कैसे हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 है, 1 का रिलेशन अगर हम देखें तो 1 का रिलेशन 1 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 का 3 से हो सकता है क्योंकि 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा। उसके बाद आप मॉडुलस फंक्शन है तो 2 बन जाएगा, मीन्स 2 इज़ द इवन नंबर। देन 1, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 3 आएगा डिफरेंस। 1, 5 नहीं हो सकता है, सॉरी यहाँ 1, 5 हो सकता है क्योंकि 4 आएगा तो ये इवन नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 1, 1 फर्स्ट पेयर बनेगा, 1 - 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 इज़ अ इवन नंबर। देन 1, 3, 1, 3, देन 1, 5 ये आ गए। अब 2 से रिलेटेड देखिए 2 - 1 करोगे तो 1 आ रहा है, 2 - 2 0, मतलब 2, 2 बन सकता है। 2, 3 डिफरेंस 1 है, नहीं बनेगा। 2, 4 ये हो सकता है, देन 2, 4, देन 2, 5 डिफरेंस कितना है 3, नहीं बनेगा। उसके बाद 3, 1, 3, 1 हो सकता है, देन 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 हो सकता है, 3, 4 नहीं होगा, 3, 5 हो सकता है, देन 4, 1 नहीं, 4, 2, 4, 2, देन 4, 3, 4, 4, 4, 5 नहीं होगा, 5, 1, 5, 1, 5, 2 नहीं होगा, 5, 3 हो जाएगा, 5, 3, 5, 4 नहीं होगा, 5, 5। तो इस तरह से ये देखो पेयर निकल के आगे रिलेशन में, आर में जो पेयर बनेंगे वो इस तरह से बन के आगे। अब देखिए अब हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव में देखिए आप जितने भी एलिमेंट हैं ए में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक है, तो मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1, 1 है, ठीक, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो आर जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ से हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया। अब उसके बाद सिमेट्री की कंडीशन देखें तो मान लीजिए यहाँ 1, 3 है तो 3, 5 यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी 1, 3 है तो 3, 1 इसमें है कहीं, देखिए ये है। 1, 5 है तो 5, 1 भी है, 2, 4 है, 4, 2 भी है, तो ये हो जाएगा ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम सिमेट्रिक भी कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ये 1, 3 है, यहाँ पे 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 5 इसमें है, ये है, तो 1, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो जाएगी कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब इन सब की वजह से तीनों हैं इसमें रिलेशन, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका कर दिया।
सॉल्व की इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। उसके बाद इसमें ये बोला है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर इसमें कह रहा है मतलब 1, 3, 5 देन 1, 3, 5। देखो इसमें 1, 1, 3, 5, 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 का रिलेशन 3 से हो जाएगा, 1, 5 हो जाएगा। मतलब इसका इससे रिलेशन बन रहा है, इसका इससे हो रहा है, 2 आ रहा है। 2 इज़ द इवन डिफरेंस, मतलब इसमें जो है इवन नंबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है आपको। अब इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, इसका इससे। 5 का भी देखिए 1 से हो रहा है, 5 का 3 से, 5 का 5 से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस 1, 3, 5 ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन हमने बता दी। उसके बाद इसमें ये बोला है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। अब इसमें ये भी पूछ रहा है कि 2, 4 क्या रिलेटेड हैं, देख लेते हैं। अब देखिए इनका डिफरेंस निकालोगे तो इवन नंबर आएगा। 2 - 2 0, 2, 4 ये डिफरेंस भी निकालोगे तो इवन नंबर आ रहा है। 4 का भी रिलेशन इससे है। तो यहाँ पे भी देखिए ये कंडीशन है, मतलब सही है, ये भी सही है। मतलब इसमें यही कहा था सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5। अब इसमें ये पूछा है कि 1, 3, 5 एंड 2, 4 बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। चेक कर लेते हैं। 1 का अगर 1 का 2 से करोगे तो ये डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर डिफरेंस आ रहा है। तो 1 और 4 का करोगे तो 3 आएगा, ऑड नंबर मिलेगा। 3, 2 का करोगे तो ऑड नंबर, 3, 4 का करोगे तो ऑड नंबर, 5 और 2 का तो भी ऑड नंबर, 5 और 4 का करोगे तो भी ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ पे हमें ऑड नंबर मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, इवन नंबर। और यहाँ पे भी ये सब इवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह से, इसी तरह से आप जो इसको एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऑड नंबर है तो आप यहाँ पे आप ये इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, है ना, मैपिंग के थ्रू आप बता सकते हो इसको बना के कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, देयर इज़ नो एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर है। और यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2, 4 एंड here difference in all the elements is even number, so we can say that these elements are related to each other. okay, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, so that each of the relation are in the set A x belongs to z, x belongs to z, z क्या होता है, इंटीजर नंबर, z इंटीजर होता है। तो x की वैल्यू 0 से 12 तक लाई कर रही है, ठीक। गिवन बाय, फर्स्ट आपको रिलेशन गिवन है, ए सेट आपको इस तरह देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आर यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी, मतलब ये मॉडुलस फंक्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 का। देन सेकेंड रिलेशन आपको गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों बताने पड़ेंगे पहले। तो देखिए सबसे पहले तो ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 से लेके 12 तक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7,
8 9 10 11 12 इतने एलिमेंट्स ए में आ जाएंगे, क्योंकि z इंटीजर है और 0 से लेके 12 तक हैं एलिमेंट्स इसमें। तो हमने ये ए सेट लिख लिया। अब उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि a कॉमा बी आपका बनेगा, तो a माइनस बी ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव आएगी इससे बाहर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। इज अ मल्टीपल, मतलब इससे मॉडुलस से बाहर जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही होती है। इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जो भी आएगा डिफरेंस वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। चलिए देखिए हम रिलेशन निकालते हैं। पहला पेयर क्या बन जाएगा? पहला पेयर तो ए का ए से रिलेशन है। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझिए, ए का ए से रिलेशन है तो पहला पेयर 0,0 देन 1,1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनको माइनस करोगे तो 0 आएगा। 0 तो मल्टीपल है 4 का, 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, वैल्यू तो उसकी चेंज नहीं होगी। मतलब 0 का अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 4 करोगे। आई होप आप जानते होगे। 2,2 देखिए 2,2 देन 3,3 देन 4,4 देन 5,5 देन 6,6 7,7 8,8 9,9 10,10 11,11 देन 12,12 यहाँ तक हमने लिख लिए। अब उसके बाद आगे देखिए और क्या बन सकते हैं, और आगे क्या बनेंगे। अब 0 माइनस करोगे, मान लो 0 का अगर हम देखें तो 4 लिख सकते हैं ना, 0,4, और 0 का किस में करें, 8 में, 0,8 हो जाएगा। देन 0,12 ये हो जाएगा 12 तक। उसके बाद 1 का हम देख लेते हैं, 1 का किसके साथ, 5 के साथ होगा। 1,5 देन 1,9 देन 2,6 हो जाएगा। यही तो होंगे ना, 1,5 एंड देन 1,9, उसके बाद 2,6, उसके बाद देन 2,10, 2,10 लिख सकते हैं। देन 3,7 देन 3,11 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इनका 4 आ रहा है और मल्टीपल ऑफ 4 होंगे ये। देन 4,8 4,12 5,9 6,10 देन 7,11 और 8,12 ये हमने R लिख दिया। ठीक, इस तरह के ये एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे R में। अब रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही, क्योंकि ये 0,0 1,1 इस तरह के देखो 12 एलिमेंट है और 12 तक आ रहा है, 12,12 तक, यहाँ से लेके 12 तक, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक, आप ये इस तरह लिख सकते हो, A belongs to R, so this relation is a reflexive relation। अब में देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा ये कम पेयर लिखे हुए हैं और होंगे इसमें कैसे हो जाएंगे ये। अब जैसे 1,5 है तो 5,1 भी तो हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस तो 4 आ रहा है, ये और मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आप ये 0,4 4,0 भी लिख सकते हैं। यहाँ आगे और भी आएगा 4,0 देन 8,0 देन 12,0 5,1 देन 9,1 6,2 देन 10,2 देन 7,3 11,3 देन 8,4 12,4 9,5 10,6 11,7 देन 12,8 यहाँ तक आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,5 तो 5,1 है, इसमें प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक होगा। 1,9 है तो 9,1 भी है,
तो ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक भी होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव में अब देखिए यहाँ 1,5 है, तो 5,9 भी है इसमें, तो 1,9 होना चाहिए। 1,9 आ रहा है इसमें कहीं, 1,9 है। अब इसकी बात करें, मान लीजिए एक और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 2,6 है, 6,10 है, तो 2,10 होना चाहिए। 2,10 आ रहा है इसमें, 2,10 ये 2,10 है ना यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक, तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है आर रिलेशन गिवन है a, b सच दैट a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b है, तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए a इज इक्वल टू b होना चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a, b सच दैट a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखिए इक्वल वाली या सेम वाली कंडीशन आ गई, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, अब ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब देखिए हम आगे इसमें वैल्यू निकालते हैं, तो r क्या हो जाएगा, जाके पेयर बना लेते हैं, 0,0 देन 1,1 देन 2,2, इस तरह के आपके पेयर बन जाएंगे 12,12 तक। ओके, ये आ जाएंगे जितने में, क्योंकि 12 एलिमेंट हैं, तो इस तरह से ये r बन जाएगा। उसके बाद पहली रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम देखते हैं, तो a इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू a होगा, मतलब a, बिलोंग्स टू r होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब नेक्स्ट में सिमेट्री की कंडीशन में देखें, इफ़ a, b, अगर a, b बिलोंग्स टू r है, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा, सिंस a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b है, इसी वजह से ये दोनों ये बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि r इज, अब यहाँ पे b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r सिंस a इज इक्वल टू b एंड a, b also belongs to R, then R is symmetry। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव की हो गई कंडीशन, ये सिमेट्रिक की हो गई। अब ट्रांजिटिव की देखते हैं, इफ़ a, b belongs to R, then b, अब a, b है, then b, c होना चाहिए, belongs to R, ये दोनों हैं, तो इसके अलावा फिर a, c भी होना चाहिए। अब a, b इज इक्वल टू c हो गए, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू c तो हो गई, इस हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c, देन a, c बिलोंग्स टू r, हैंस r इज ट्रांजिटिव, कह सकते हैं r इज ट्रांजिटिव। सो अब इस तरह से ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। तो यही हमें, अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व, ये दोनों पार्ट जो थे वो हमने सॉल्व कर दिए। अच्छा, इसमें ये बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब इस केस में बात करें तो 1 जो है वो किससे किससे रिलेटेड है, वो वाले पेयर आपको लिख देने हैं। जैसे कि 1 देखिए 1,1 है यहाँ पे, और ये 1,5 है, 1,9 है। उसके अलावा और कोई एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, 1,5, 1,9, 1,1। तो ये 3 पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। इसमें दे रखा है ना इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट, ये भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके आप ये लिख सकते हो
इस तरह से द सेट्स रिलेटेड टू 1 आर 1,1, 1,5, 1,9। और इस केस में आप लिख सकते हो यहाँ पे इस केस में 1,1 होगा, सिर्फ इसमें सेकेंड वाले पार्ट में 1,1 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद